please try to understand. I will deposit the fees as soon as possible. ला Sir, I will call you later. जी साहब? पढ़ी लिखी हो? नहीं साहब, 5वीं फेल है। फिर इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती हो तुम? वो साहब, हम इंटरनेट से सीखे हैं। वो क्या है ना कि हमारा बेटा ना बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, तो अगर हम वहाँ पर हिंदी में बात करेंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए बस सीख लिए इंटरनेट से थोड़ी बहुत इंग्लिश। हाँ तो कौन सा तीर मार लिया तूने? हैं? इंग्लिश बोलने से क्या तू अमीर बन जाएगी क्या? रहेगी तो सफाई वाली ना? हैं? फालतू की बात करिए खड़े होके। बात बंद करो। आपको कितनी बार समझाया कि दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो। एक तो वो औरत है, उसके साथ ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। सॉरी सर। कौन से स्कूल में पढ़ता है तुम्हारा बेटा? साहब, डीडी नेशनल स्कूल में पढ़ता है हमारा बेटा। अरे ये तो बहुत महंगा स्कूल है, बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं इसमें। तुम फीस कैसे भरती हो इसकी? साहब, स्कूल तो बड़ा है, लेकिन हमारा सपना उससे भी बड़ा है अपने बेटे को लेकर। हम चाहते हैं हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन हम और हमारे पति मैनेज कर लेते हैं। अब हमारा पति साथ वाली कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे बेटे की पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए, हम उसे अच्छा आदमी बना सकें। वो साहब, क्या है ना कि हम तो गरीबी पैदा हुए थे, हमने तो गरीबी देखी है, पर साहब कौन से माँ बाप होते हैं जो चाहते हैं उसका बेटा बड़ा होकर एक गरीब बने। हम ये नहीं कह रहे साहब कि कोई भी काम छोटा बड़ा होता है, लेकिन बस हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा हमारी तरह ये छोटे काम करे। अबे तू सोच क्या रही है कि अमीरों के बच्चों के साथ अपने बच्चों को बिठाएगी तो तेरा बच्चा अमीर बन जाएगा? अमीर बनने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और तुम जैसे गरीबों के बच्चे का तरक्की करने लग गए तो हमारे घर में काम कौन करेगा? बात है नहीं, सबने बड़े बड़े देख लिए। तो दिख नहीं रहा है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो। अरे उनका मनोबल बढ़ाने की वजह तुम उनका मनोबल गिरा रहे हो। ऐसे हो तो जाते हैं ना, फीस भर देते हो तुम। दिक्कत तो होती है साहब, बेटे की फीस 1 तारीख को जाती है और हमारी सैलरी थोड़ी लेट आती है, और उसके स्कूल का रूल है अगर फीस 1-2 दिन लेट हो जाए तो फाइन लगा देते हैं वो लोग। तो यही बात कर रहे थे हम उसके सर से। कोई नहीं, मैं आज ही तुम्हारी शादी करवाता हूँ, तुम फीस भर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। सर, इसका बेटा तो पढ़ लिख के अफसर बन जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा लेट हो गए तो हमारी मीटिंग छूट जाएगी। चले हाँ, चलो। ओहो, तो महारानी यहाँ बैठ के आराम कर रही है? काम तो दिख नहीं रहा था, कोई इतना सारा पड़ा हुआ है, इतनी सारी जगह गंदी पड़ी हुई है और तू यहाँ पे आराम से बैठी हुई है। साहब, कर रही हूँ, बस वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। सर दर्द हो रहा था? अरे तुम जैसे लोगों की यही आदत है, मालिक थोड़ी सी तारीफ क्या कर दे, बस अपने आप को मालिक ही नहीं समझ लो। तेरी वजह से सर ने मुझे सुना है, आज तक जिन्होंने मेरे से बात की तेरी वजह से की, और तू यहाँ बैठ के आराम कर रही है, काम नहीं कर रही है तू। साहब, सच में हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर बैठ के, मालिक वाली कोई बात नहीं है। मुझे तो बस एक ही माना चाहिए था, तुझे यहाँ से नौकरी से निकालने का। मैंने कहा था ना तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल चल निकल, आज ही अपना हिसाब करो, निकल यहाँ से चल। साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें नौकरी से क्यों निकाल रहे हो साहब आप? अपने बेटे को पढ़ाने का बहुत शौक है ना, हमारे बच्चों के साथ बराबरी करने का बहुत शौक है ना।